कोई भी पार्टी का जोड़ है ही नहीं। बहन जी आज अगर रोड पे आ जाए तो यहाँ सैलाब हो जाएगा पूरे देश में, कोई निकलने को जगह नहीं मिलेगी। इतना बड़ा सैलाब बहन जी का है। बहन जी जैसी कोई टक्कर अभी तक पैदा नहीं हुई संसार में। जो आरोप लगाते हैं कि बहन जी पैसा लेती हैं, बहन जी पैसा लेती हैं, क्यों नहीं लेती हैं? हमसे लेती हैं, कार्यकर्ताओं से लेती हैं। 50-50 रुपए हम लोग देते हैं, इकट्ठा करके देते हैं, संस्था चलाते हैं। उन्होंने कभी धन्ना सेठों से तो पैसा नहीं लिया, उन्होंने अडानी अंबानी से पैसा नहीं लिया उन्होंने। अगर उनसे वो पैसा लेती तो आज ये जो बहन जी बोलती हैं वो बोल नहीं पाती, जिस तरह से वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अपना बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। नमस्कार, आज 7 फरवरी और अभी हम मौजूद हैं प्रदेश कार्यालय बसपा के और यहाँ पर बहन जी की बैठक चल रही है। साथ ही कुछ कार्यकर्ता हैं प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, इनसे बात करते हैं कि स्वयं के साधनों से यहाँ जो है कि प्रदेश कार्यालय पे आए। स्वागत है सर आपका। हाँ धन्यवाद। कहाँ से है? हमारा जालौन। जालौन से। हाँ। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े हैं आप? अरे हमें हो गए कम से कम 40-50 साल। 40-50 साल। हाँ। क्या लग रहा है आज की जो बैठक हो रही है, जैसे पूरा हुजूम हो रहा है? आज की बैठक ये बता रही है कि पूरे देश का नौजवान जनाधार बहन जी के साथ है। अच्छा। और बहन जी का कहीं कि कोई टक्कर का अभी तक पैदा ही नहीं हुआ बहन जी जैसा। तो पहला ऐसा देश में नेता है जो सर्व समाज को पूरा लाभ मिलेगा और देश में किसी प्रकार की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाए। जो आज देश में भ्रष्टाचार, ऊल पटांग ये सब खत्म हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल जैसा सूर्य चंद्रमा और धरती आसमान की तरह इस देश को क्लीन बनाना है, वो संसार में पहले नंबर का देश बनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। ये सारी गंदगी देश की खत्म कर दी जाएगी प्रधानमंत्री के बनते ही। बहुत सारी पार्टियां लगी हैं बसपा को। कोई भी पार्टी का जोड़ है ही नहीं। बहन जी आज अगर रोड पे आ जाए तो यहाँ सैलाब हो जाएगा पूरे देश में, कोई निकलने को जगह नहीं मिलेगी। इतना बड़ा सैलाब बहन जी का है। बहन जी जैसी कोई टक्कर अभी तक पैदा नहीं हुई संसार में, पूरे संसार में। इतनी ताकतवर नेता पैदा कोई हुआ नहीं, कोई नहीं हुआ। और ये बहन जी आगे प्रधानमंत्री बनते ही पूरे संसार से संवाद करके वो पूरी गंदगी पे सफाया। हाँ, कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं। घर बैठे आपको रोजगार मिलेगा, घर बैठे शिक्षा मिलेगी, हर चीज़ स्वास्थ्य फ्री मिलेगा, हर चीज़ कोने कोने में मिलेगी, कोई लुका छिपी नहीं होगी। बिल्कुल ऐलान के साथ यही बहन जी का मंथन है, यही कांशीराम जी का मंथन, यही बाबा साहब का मंथन। तो 27 के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 27 के लिए तैयार खड़े हैं मैदान में। आज जिसको लड़ना है लड़ लो, कितनी ताकत है दिखा दो अपनी अपनी ताकत। ये बहन जी की टक्कर कोई लेने वाला पैदा नहीं है। कितनी उम्र है दादाजी आप? हमारी उम्र हो गई यार, अब क्या है, तो 2 दिन बचे हैं लास्ट के। 2 दिन। फिर भी इतना जोश है पार्टी के लिए, इतना जोश है कि मैं अबे पूरे संसार में पानी भर दूंगा। इतना जोश है, मैं संसार का पहला ऐसा आदमी हूँ कि जो हम पूरा बहन जो गंदगी खत्म करना चाहता हूँ। हमें किसी प्रकार की गंदगी पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं रहेगी। उन्हें देश में रहने देंगे। आने वाले प्रधानमंत्री बनते ही ये सारे देश की गंदगी खत्म कर दूंगा। गंदा कौन? अरे जो आज यार भड़कम मची हुई है दुनिया भरी, ये कोई यार आज तुम्हारी कहीं सड़क की परेशानी, कहीं शिक्षा की परेशानी, कहीं पढ़ाई की परेशानी, ये कोई परेशानी नहीं होने देंगे। युवाओं को रोजगार के लिए, युवाओं को पहले दरवाजे पर रोजगार पहुंच जाएगा, बिन बताए बिन पूछे रोजगार को में भटकना नहीं पड़ेगा। आपके घर उजियाले हो जाएंगे, दरवाजा सफाई, सड़कें सफाई, हर चीज की गंदगी साफ। बिल्कुल समाज दावे के साथ दावे के साथ मोहर लगा दे। ये 200 करोड़ समाज 150 करोड़ की मोहर लग गई, 150 करोड़ की मोहर लग चुकी है। 150 करोड़ जो भारतवासी हैं उनकी अरे हाँ लग चुकी। पूरा देश बहन जी के साथ है। और भी तो बहुजनों के नेता उभर के आ रहे हैं, उनके लिए वो सब हमारे बहन जी के टक्कर में कोई है ही नहीं। बहन जी के टक्कर में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये बीएसपी की पूरी तैयारी है। 2027 हमारी है और 2029 की बारी है। हम बना करके रहेंगे 2027 में अपनी सरकार। आपने देखा होगा ये सारी पार्टियां
और सारे पार्टियों के बड़े नेता जितने भी हैं, किसी न किसी नेताओं के घरों के बच्चे हैं ये। लेकिन बहन मायावती जी के परिवार से कोई न नेता था और न मान्यवर काशीराम साहब के परिवार से कोई नेता था। मान्यवर काशीराम साहब ने सब 1965 में बाबा साहब को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कसम खाई कि मैं समता मूलक समाज की जो स्थापना करना चाहते थे बाबा साहब, मैं उसकी स्थापना करूंगा। और 2019-65 से लेकर के और उन्होंने जब एक एक आदमी को जोड़ना शुरू करा तो सबसे पहले उन्होंने जो है बाम सेफ को बनाया। और बाम सेफ इसलिए बनाया था क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंटों के वो थे और उनसे 1-1 रुपये 2-2 रुपये, क्योंकि वहाँ से जो है किसी काम को करने के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने 1-1 रुपये 2-2 रुपये वहाँ से इकट्ठा किया गया था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम बाम सेफ से भी लोगों का भला नहीं कर सकते और नहीं हो सकता। कब हुई स्थापना बाम सेफ के अवसर कब हुई? सन 1978 में। 78 में हुई जी। अभी इसके मौके पर अध्यक्ष कौन है बाम सेफ के? बाबा मेसराम है। कौन है? बाबा मेसराम है। बाबा मेसराम, बामन मेसराम। हाँ, बावन मेसराम। बावन मेसराम। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी मान्यवर साहब की फोटो लेके चल रहे हैं, कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ये देखिए, बाबा साहब की भी तो फोटो सभी लोगों ने लगा रखी है, कोई विचारधारा को तो आगे बढ़ा नहीं रहा है। इसी तरह से मानवीय साहब की फोटो लगा करके वोट हड़पने का काम करना चाहते हैं, लेकिन वो वोट को हड़प नहीं सकते हैं। हमने क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारी जनता जानती है कि मान्यवर काशीराम साहब का क्या हमारे लिए बलिदान रहा है, क्या उनका मिशन है। ये मिशन उन्हीं का है। ये जो बीएसपी है उन्हीं की मिशन है और आज राष्ट्रीय पार्टी है। ये राष्ट्रीय पार्टी है और रहेगी। राष्ट्रीय पार्टी कहाँ है? अभी तो मान लीजिए प्रदेश में एक ही विधायक है। वो क्या प्रदेश में एक विधायक है, लेकिन आपने देखा होगा कि उनका कोर वोट उनके साथ है। आपने राष्ट्रीय पार्टी की बात की, राष्ट्रीय पार्टी का आधार क्या होता है? आधार होता है सारे देशों प्रदेशों से उनका वोट कोर बना रहे और वोट हमारा वोट प्रतिशत जो बना हुआ है, बढ़ा है, घटा नहीं है। यूपी में घटा है, सिर्फ यूपी में घटा था और वो भी इसलिए घटा था क्योंकि जुमलेबाजी में थोड़ा सा भटक जाता है, लेकिन वो हमारा वोट अब अपने स्थान पर आ रहा है। उनके लिए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि बसपा खत्म पार्टी? अरे बसपा क्या खत्म हो जाएगी? बसपा खत्म हो जाएगी? बसपा एक मिशन है, चिंगारी है और वो जो कह रहे हैं वो बसपा के ही भागे हुए हैं, बसपा से ही गए हुए हैं यहाँ। ये बसपा जो है नेता तैयार करती है और नेता तैयार होने के बाद तुम्हें पता है जब खेती में जो है किसान फसल उगाता है और वो जो है बाजार में चली जाती है, इसी तरह से वो नेता हैं बाजार में चले गए, बिक गए जी। और जो आरोप लगाते हैं कि बहन जी पैसा लेती हैं, बहन जी पैसा लेती हैं, क्यों नहीं लेती हैं? हमसे लेती हैं, कार्यकर्ताओं से लेती हैं। 50-50 रुपये हम लोग देते हैं, इकट्ठा करके देते हैं, सदस्यता चलाते हैं। उन्होंने कभी धन्ना सेठों से तो पैसा नहीं लिया, उन्होंने अडानी अंबानी से पैसा नहीं लिया उन्होंने। अगर उनसे वो पैसा लेती तो आज ये जो बहन जी बोलती हैं वो बोल नहीं पाती, जिस तरह से वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अपना बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं, जो बहन जी कहती हैं वो करती हैं। ठीक, आप कहाँ से? जी, मेरा नाम ग्रजलाल निषाद है। मैं फूलपुर पवई आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। फूलपुर पवई विधानसभा हमारी जी। अभी आपने पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है, जी। युवा नेता है आप, क्या देख के इस पार्टी में आए? सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से मोस्ट बैकवर्ड बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। और रही बात जो अभी हम निषाद समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और निषाद समाज भी काफ़ी तेज़ी से बहुजन के साथ आ रहा है, तो इससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है 2027 में। अच्छा जी। अरे निषादों के तो नेता बहुत आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, जातिगत पार्टियां बनाना अलग बात है और बहुजन समाज की राजनीति करना एक अलग बात है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और डॉक्टर संजय निषाद जो आज वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और ये जातिगत पार्टियां बनाई हैं, जाति समाज इनके साथ रहा है। संजय निषाद भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और लगभग बहुत से केवट समाज उनके साथ संगठन में काम भी किए और जब जाति समीकरण को साधते हुए केवटों के हित में 16 सीटें भाजपा से गठबंधन करने के उपरांत मिले जो सीटें, इन्होंने अन्य समाज को बेचने का काम किया है, जिससे निषाद समाज को काफ़ी आहत हुआ है। निषाद समाज यानी मछुआ समाज, मल्लाह, केवट जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी इनकी आबादी है जी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी जो आपने बताया है, जैसे ठीक, कोई निषाद समाज हो गया, कोई राजभर पार्टी अलग बना लिए हैं, कहीं न कहीं से यहीं से निकले हुए लोग हैं सब। हाँ, ये तो है, बहुजन समाज पार्टी ने आज उनको इस लेवल तक पहुंचाया है और आज वो जातिगत अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जातिगत राजनीति पे आमादा हुए हैं। चलिए, आप कहाँ से हैं भैया? फूलपुर पवई विधानसभा। फूलपुर पवई विधानसभा। अच्छा, अपने खर्चे पे आए कि कोई लिवा के आए?
नहीं, हम लोग अपने खर्चे पे आए, किसी के अपने खर्चे। खर्चे हाँ, पे। सिर्फ ये हुआ कि बहन जी की एक मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग भी सम्मिलित होना चाहते थे ठीक और है। आए। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। आगे भी लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।